बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 10 superfoods to soothe acid reflux and heartburn naturally। 10 ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनके ज़रिए से आप अपने मैदे की तेज़ाबियत को कुदरती तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी अशिया हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो किस तरह आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, आपने भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करना है। और आपकी नज़र में अगर कोई ऐसी शय है आपने कभी इस्तेमाल की हो और उसके ज़रिए से आपके हार्ट भरने का मसला कुदरती तौर पे हल हुआ हो बगैर मेडिसन के, तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में राय से आगाह कीजिए। आज की इसी वीडियो में हम आपको यही बातें बताएंगे कि आप अपने मैदे की तेज़ाबियत को कुदरती तौर पे बगैर मेडिसन के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे ओट मील्स, जिसको हम जई का खाना भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग योर डे विद अ हॉटी बाउल ऑफ ओट मील्स कैन बी अ गेम चेंजर। इट्स हाई फाइबर कंटेंट एड्स डाइजेशन एंड हेल्प्स एब्जॉर्ब स्टोमिक एसिड कीपिंग एसिडिटी एट बे। यानी अगर आप सुबह से अपने दिन का आगाज़ एक सेहतमंद बाउल ओट मील के साथ करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बात आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर हाई हाई फाइबर कंटेंट होता है जो कि खुराक के हजम करने में आपकी मदद करता है और उसके साथ साथ आपके मैदे की तेज़ाबियत को भी दूर करता है। सेकंड नंबर पे जिंजर, जिससे आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे। अदरक, known for its anti-inflammatory properties, ginger is superhero for your stomach. Whether consumed raw, in tea, or as a spice, it soothes the digestive system and reduces acid reflux. अगर आप अदरक को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो ये न सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी दाफ़े सोजिश के तौर पे काम करती है, बल्कि आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत की जो प्रोडक्शन है, तेज़ाबियत की जो पैदावार है, उसको भी कम करती है। नंबर 3, लीफी ग्रीन्स लोड अप on kale, spinach, and other leafy greens rich in vitamins and minerals. They are low in acid and high in fiber, making them gentle on your stomach while promoting healthy digestion. ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी हैं, जिसमें सबसे टॉप नंबर पे अगर आप सरसों को ले लें, पालक को ले लें, ये हाई फाइबर कंटेंट होता है। ये भी आपके मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करते हैं। उसके बाद बनाना, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो फिर आप बनाना को बगैर किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पे ये एक एंटा एसिड है बनाना और ये मैदे की तेज़ाबियत को ठीक करता है। ये मैदे की जो अंदरूनी लाइनिंग है उसके ऊपर अपना एक तह बना देता है और इसी तरह से जो हार्ट बर्निंग की कंडीशन होती है, जो तेज़ाबियत उभरती है मैदे के अंदर, उसको ख़त्म करता है। उसके बाद मेलन्स, जूसी एंड रिफ्रेशिंग मेलन्स लाइक हनी ड्यू have a high pH, reducing acid in stomach, plus their water content aids hydration, promoting better digestion. इन मिलन, जिसको हम आपके सामने ये दिखाया भी जा रहा है, जिसको हम उर्फ़ आम में सरदा भी कहते हैं, इसके अंदर हाई पीएच वैल्यू होती है और ये मैदे की तेज़ाबियत को कम कर देती है और इसके साथ साथ इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपको हाइड्रेट भी रखता है और हज़म करने में भी मदद फराहम करता है। उसके बाद ग्रीक योगर्ट, दही के फ़वाइद से आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे। यह न सिर्फ आपकी निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बनाता है, बल्कि मैदे की जो पीएच लेवल है उसको भी ठीक करता है और इसके साथ साथ आप इसके फ़वाइद से अगर बहुत ज़्यादा रोशनास होना चाहते हैं तो अनस्वीटेंड वैराइटीज़ आप इसके इस्तेमाल करें, यानी ऐसी दही जिसके अंदर मीठा शामिल ना किया गया हो। उसके बाद होल ग्रेन्स, स्वैप रिफाइंड ग्रेन्स फॉर होल ग्रेन्स। आप रिफाइंड ग्रेन की बजाय अपने खुराक के अंदर होल ग्रेन इस्तेमाल करें। जो आटा है वो फाइन आटे के बजाय मुकम्मल आटा इस्तेमाल करें और इसी तरह क्यों आप इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। दे आर जेंटल ऑन द स्टमक एंड हेल्प मेंटेन ए बैलेंस्ड पीएच इन द बॉडी। वो आपके जिस्म में पीएच लेवल को तवाज़ुन में रखते हैं। उसके बाद आमंड, बादाम, अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी बादाम की खाते हैं तो ये भी आपके मैदे की तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज कर देता है एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हार्ट बर्न, और ये हार्ट बर्निंग से भी आपको बचाता है। उसके बाद चैमोमाइल टी, चंबेली की चाय। रिलैक्स विद ए कप ऑफ चैमोमाइल टी आफ्टर मील। इट्स सूथिंग प्रॉपर्टी कॉम द स्टमक एंड रिड्यूस एसिडिटी। इसकी आराम देने वाली जो खसूसियत है वो मैदे की तेज़ाबियत को कम कर देती है। उसके बाद फिनल, जिसको सौंफ कहा जाता है। च्यू ऑन फिनल सीड्स और सिप ऑन फिनल टी टू ऐड डाइजेशन एंड रिड्यूस द एसिड लेवल।
अगर आप फ़ीनल को चबा लेते हैं या आप इन सौंफ की चाय बना लेते हैं, तो आपके मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो सकती है। इट्स बीन ए नेचुरल रेमेडी फॉर सेंचुरीज़ नोन फॉर इट्स काल्मिंग इफ़ेक्ट ऑन स्टमक। और ये फ़ीनल सीड्स की चाय यानी सौंफ की चाय ये सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। आप इसको इस्तेमाल करके तो देखिए, देखिए होता है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।